हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। The Sun, Knight of Cups, Seven of Wands, Strength, the Tower, Ten of Cups, Eight of Pentacles, the High Priestess, Three of Pentacles, Seven of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। सवाल था कि आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आप काफी मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको चारों तरफ से किसी मुसीबत ने घेर लिया। अगर मैं बात करूं कि आपके रिलेशन की, तो इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने हमेशा अपने आप को संभालने की कोशिश की, आपने इस रिलेशन से निकलने की कोशिश की, लेकिन चीजें हैं कि वो ठीक होके नहीं दे रही और आप चाह करके भी इस रिलेशन से निकल नहीं पा रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको छोड़ा। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से ही आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनकी बहुत क्लोज रही होगी। ऐसा हो सकता है कि ये महिला उनकी मदर हो या उनकी सिस्टर भी हो सकती है। इसके अलावा कोई एक ऐसी औरत भी हो सकती है जिसके करीब ये आपके पर्सन बहुत ज्यादा रहे हों, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड जो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती रही है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, क्योंकि उन्हें मनी माइंडेड किया गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कैरियर को इम्पोर्टेंस दी। आपके पर्सन ने आपको शायद ये बोला हो कि वो कैरियर की वजह से या अपने काम की वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन पैसों और कैरियर की बात भी उनके दिमाग में इस महिला ने ही डाली, क्योंकि आपके पर्सन को ये समझाया गया कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले, लेकिन कहते हैं कि जब हम फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट खो देते हैं तो ना तो हमारे पास फ्यूचर बनता है और ना ही प्रेजेंट। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन जिस फ्यूचर को बनाने की कोशिश कर रहे थे,
आज उनके पास उसमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को परेशान करके कोई काम करने की कोशिश करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपने बिजनेस में नुकसान हुआ या उनकी जॉब को लेकर भी यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स जब अपने फैसला करने पर आती है तो इस तरीके की चीजों को फेस करना पड़ता है। तो आपके पर्सन भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई। आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उन्होंने उस समय आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया जब उनको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए था। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि जब इंसान के ऊपर वही सारी चीजें बीतती हैं तो उसे अपने किए का पता चलता है। तो आज आपके पर्सन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान को गलती का एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, अपने रिलेशन पर वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कहाँ से करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो वो अपने रिलेशन पर और भी वर्क करेंगे और हर हालत में आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन को आपके लिए काम करना होगा। अब आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। अब आपके पर्सन को ये मानना होगा कि आप अपने हिस्से की सारी मेहनत कर चुके और अब बारी आपके पर्सन की है। और अगर उनके ऊपर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर रिग्रेट में है, आपके पर्सन अगर अपनी गलती मानते हैं, अगर आपके पर्सन को लगता है कि उनसे गलती हुई, तो वो अपने प्यार के टॉवर को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से ये चीज पता चल चुकी है कि इस प्यार के टॉवर में आग लगाने वाले भी वो खुद ही थे, इसलिए उन्हें इन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा और तभी वो आपकी लाइफ में वापस आ पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपनी गलती को मानते हैं। आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड एक एक्शन का कार्ड भी होता है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आगे बढ़कर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उस समय आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि जब समय का पहिया घूमता है और जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है, तब इंसान उसी की तरफ मुड़ता है जो उसके लिए सही होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि जी हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया, और इसलिए शायद वो हिम्मत जुटाना चाहते हैं कि जब वो आपके सामने आए और अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है और साथ में ही एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो सीन सपने कभी आपने अपने पर्सन के साथ देखे थे, आज उन सब चीजों के पूरा होने का टाइम आ गया, क्योंकि आज आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी की सुनकर और आपकी ना सुनकर आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, और शायद इसीलिए अब वो आपकी लाइफ में अगर वापस आते हैं तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके सामने कुछ ऐसा प्रपोजल रखे जो आप डिजर्व करते हैं। और अगर वो सच में आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर वो सच में आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अगर सच में उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस प्रकार धरती पर बिना सूरज के उजाला नहीं हो सकता, उसी तरीके से बिना प्यार के किसी की जिंदगी नहीं चल सकती। और अगर वो प्यार सच्चा हो तो अपने आप में जोर मारता है और कहीं दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपने पर्सन तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, आपके पर्सन अगर अपनी गलती मानते हैं और यूनिवर्स से गुहार लगाते हैं, यूनिवर्स की शरण में जाते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड,
और द स्ट्रेंथ का कार्ड जो नंबर 8 का ही कार्ड होता है। पर अगर ये दोनों इस रीडिंग में निकल कर आए हैं तो ये कहना है कि जी हाँ, 8 आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। इसके अलावा आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। या 8 डेज में आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, या 8 डेज में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, 8 डेज में आपकी लाइफ बदल सकती है। कुछ इस तरीके की एनर्जी निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपके पर्सन काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन इस महिला की वजह से मनी माइंडेड हुए, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचना बंद कर देता है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसे दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन काफी मायूस जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको लगता है कि उस प्यार के टावर को उन्होंने खुद आग लगाई और अब उस प्यार के टावर को खड़ा करने का काम भी उन्हीं का ही है। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन प्यार का पहला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने रिलेशन पर बेहद वर्क करना होगा और वो स्ट्रेंथ जुटानी होगी जिससे कि वो आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर सच में वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपके पर्सन की मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।